Good morning to all of you students. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक चल रहा है एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स, वार्षिकी अनुबंध। ओके, जो कि आपका ये लास्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट का। इसमें हम लोगों ने स्टडी किया मीनिंग ऑफ एन्युटी का क्या होती है, वार्षिकी क्या है। देन इसमें हम लोगों ने स्टडी किया हाउ डज एन्युटी वर्क और अ प्रोसेस ऑफ एन्युटी, वार्षिकी की क्या प्रक्रिया है। फिर देन हमने लास्ट क्लास में इसमें स्टडी किया टाइप्स ऑफ एन्युटी, डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, एन्युटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसमें बहुत सारे टाइप्स थे जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। ओके, देन आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है बेनिफिट्स ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स, वार्षिकी अनुबंध के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपका बेनिफिट्स भी हो सकता है एंड देन आपका ये इम्पोर्टेंस ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप इसे बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें 5 बेनिफिट्स हैं आपके एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स के। 5 पॉइंट्स इसमें आपको स्टडी करने हैं। सबसे फर्स्ट है आपका रिसीव रेगुलर पेमेंट्स, हिंदी में है नियमित भुगतान प्राप्त करना, हिंदी में है नियमित भुगतान प्राप्त करना। ओके, सेकेंड है आपका सेंस ऑफ सेफ्टी, हिंदी में सुरक्षा, हिंदी में सुरक्षा। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज टैक्स डेफर्ड ग्रोथ, टैक्स डेफर्ड ग्रोथ, हिंदी में कर को टालना, कर को टालना। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न, गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, हिंदी में है आपका गारंटीड वापसी दर, गारंटीड वापसी दर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट डेथ बेनिफिट, ये है आपका मृत्यु लाभ, हिंदी में मृत्यु लाभ। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इसमें फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट क्या है आपका रिसीव रेगुलर पेमेंट्स। एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे मेन बेनिफिट देखो आप, या मेन फीचर भी ये हो सकता है, जितने पॉइंट्स है अगर आपसे फीचर ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स पूछता है तो उसमें भी आप ये सारे पॉइंट्स डील कर सकते हो। ओके, तो मे बी वेदर आपसे फीचर्स पूछे, इम्पोर्टेंस पूछे, सिग्निफिकेंस पूछे, बेनिफिट्स पूछे, ये सारी चीज़ों में आप यही पॉइंट्स डील कर सकते हो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट रिसीव रेगुलर पेमेंट्स। सबसे मेन फीचर आप कहो या फिर सबसे मेन बेनिफिट कहो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट का यही है, रेगुलर पेमेंट्स मीन्स नियमित भुगतान को प्राप्त करना। We receive regular payments from an insurance company. It is the main benefit of the annuity contracts. तो सबसे मेन बेनिफिट एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स का यही है कि जब भी अगर आप एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप लेते हो या एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वहाँ पर एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट करने में जो भी इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ आप एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हो, वहाँ से आपको रेगुलर पेमेंट्स रिसीव होते हैं। जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था कि एन्युटी का मतलब ही होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है, जिसमें कि वो लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देता है एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी से रेगुलर इनकम रिसीव होती है। ठीक है, तो यही है इसका मेन बेनिफिट, रेगुलर इनकम रिसीव या रेगुलर
रिसीव रेगुलर पेमेंट्स। तो मेन पॉइंट आपका यही है कि अगर आप एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से तो आपको रेगुलर इनकम या रेगुलर पेमेंट्स आप इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव करते हो। These payments provide supplemental income during your retirement and can help if you are afraid that you have not saved enough to cover your regular expenses। जो कि मैंने ये अभी मीनिंग में ही आपको बताया कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको रेगुलर इनकम रिसीव होती है। तो ये जो हमारा एन्युटी से जो पेमेंट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी का, ये एक तरह से किसी भी पॉलिसी होल्डर के लिए आफ्टर रिटायरमेंट उसके लिए एक सप्लीमेंटल इनकम होती है, एक आय होती है, जिससे कि वो अपने आफ्टर रिटायरमेंट में सेवानिवृत्ति के बाद वो अपनी जो भी खर्चे होते हैं वो ईज़िली उसको बेयर करता है या फिर कवर अप कर लेता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन या फिर कोई ऐसा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे रेगुलर इनकम रिसीव होती है। उसे कोई डर नहीं होता है कि हमारे खर्चे कैसे होंगे, तो ईज़िली वो इस इनकम से अपने जो भी आफ्टर रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस है उसको ईज़िली बेयर करता है। कीपिंग इन माइंड दैट द वैल्यू एंड नंबर ऑफ योर एन्युटी पेमेंट्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एन्युटी यू हैव एंड द टर्म्स ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए कि जो ये आपका वैल्यू और नंबर ऑफ एन्युटी पेमेंट्स रहेगा कि कितना आपको पेमेंट मिलेगा रेगुलरली और कितने समय तक मिलेगा, ये आपका डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार की एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी से ली है एंड देन आपके कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह के टर्म्स हैं। क्योंकि मैंने ये आपको बताया था जब मीनिंग बताया था तो कि एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी है आपका, या तो आप एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ले सकते हो कि उसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस टाइम तक वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करती है, या फिर आप अप टू डेथ तक का कॉन्ट्रैक्ट अगर लेते हो तो जब तक आप लाइव रहते हो, आपकी डेथ नहीं होती है, तब तक इंश्योरेंस कंपनी आपको रेगुलर पेमेंट पे करती है। ओके, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? ओके, नेक्स्ट आइए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका सेंस ऑफ सेफ्टी। ओके, सेकंड पॉइंट है आपका सेंस ऑफ सेफ्टी। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पॉइंट। An annuity gives the affirmation that we will keep on accepting cash every month for a mind-blowing reminder। ठीक है, एन्युटी का सेकंड बेनिफिट यही है, सेफ्टी, सुरक्षा देती है ये। क्योंकि अगर कोई पर्सन है उसने इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आफ्टर रिटायरमेंट उसे वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट उसे किसी भी प्रकार की कोई भी लॉस या कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इंश्योरेंस कंपनी पूरी तरह से उसे सेफ्टी प्रोवाइड करती है। बट अगर इन कंपैरिजन आप देखिए कोई दूसरा पर्सन है जिसने एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ली है तो आफ्टर रिटायरमेंट उसे बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है और उसे फिनेंशियल थोड़ा सा रिस्क भी बियर करना होता है। The insurance agency assumes the danger of making sense of how to bring in the cash keep going as long as you live, so you don't need to stress over it। और ये भी मैंने बताया है कि इसमें अप टू डेथ का भी एक टर्म्स होता है। तो अगर आप अप टू डेथ तक का एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, अगर पॉलिसी होल्डर ने लिया है तो उसे डेथ तक की, मीन्स जब तक वो लाइव है उसे कोई स्ट्रेस लेने की कोई नीड नहीं है। वो ईज़िली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसे रेगुलर इनकम देगी और जिससे कि उसे फिनेंशियल सेफ्टी भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। ओके, ये जो आपका फिक्स्ड पे आउट जो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी पॉलिसी होल्डर को, वो आपका मंथ टू मंथ मीन्स मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह की पीरियड डिसाइड की गई है, उसी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है। ओके, क्लियर है?
नेक्स्ट आइए, थर्ड पॉइंट है आपका थर्ड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट है आपका टैक्स डेफर्ड ग्रोथ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड पॉइंट, टैक्स डेफर्ड ग्रोथ। The money that we contribute to an annuity is tax deferred. That means we can contribute money before we pay taxes. In fact, you would not owe taxes on the money until you start receiving payments. देखिए, द मनी डैट यू कंट्रीब्यूट टू एन एन्यूटी इज टैक्स डिफर्ड। जो भी मनी कोई भी पॉलिसी होल्डर जब भी किसी इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है एन्यूटी का, तो उस टाइम पर जो वो मनी पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, जो कंट्रीब्यूट करता है एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट में, वो टैक्स डिफर्ड होता है। मीन्स उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। डैट मीन्स वी कैन कंट्रीब्यूट मनी बिफोर वी पे टैक्सेस। जब भी आप एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट में मनी को कंट्रीब्यूट करते हो या इंश्योरेंस कंपनी को आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो ये जब भी होता है ये बिफोर वी पे टैक्सेस, ये किसी भी पॉलिसी होल्डर के टैक्स पे करने से पहले ये एन्यूटी में वो कंट्रीब्यूट करता है। और जो कि आपको पता होगा कि जब भी किसी भी आप पॉलिसी में, वेदर कोई भी पॉलिसी हो और इंश्योरेंस कंपनी से आप कोई भी पॉलिसी लेते हो, तो उसमें आपको जो जितना भी आप प्रीमियम भरते हो, जो भी आपका मंथली होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, डिपेंड करता है पॉलिसी पे, तो जितना आप प्रीमियम भरते हो उस पर टैक्स की सेविंग होती है। क्योंकि इनकम टैक्स जब आपका कैलकुलेट होता है, तो जितने भी आपने पॉलिसीज़ ली हैं और आप जितना पर मंथ या हाफ ईयरली आप उसका पेमेंट कर रहे हो या ईयरली, तो वो पर्टिकुलर उतना अमाउंट जो होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है। मीन्स वो इनकम टैक्स से एक्सक्लूडेड हो जाता है। देखिए, जब भी आप एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो पर्टिकुलर, मान लीजिए सपोज करिए आप 10,000 क्वार्टरली पे करते हो, तो जब भी आपकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी तो ईयरली आपने कितना पे किया। अगर आप 10,000 क्वार्टरली पे करते हो तो आपने ईयरली 40,000 पे किया, और वो जो 40,000 है वो जब भी आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो वो 40,000 उसमें से, उस पर्टिकुलर जो आपका इनकम होगा उस एनुअल इनकम में से 40,000 डिडक्ट करके देन आपका उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये आपका एक बेनिफिट है कि जो भी आप एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट्स में आप कंट्रीब्यूट करते हो मनी, वहाँ पर किसी भी प्रकार की टैक्स आपको गवर्नमेंट को नहीं देनी पड़ती है और आप ईज़िली टैक्स को टाल सकते हो। मीन्स उसको आप ईज़िली डेफर्ड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आपका एक बेनिफिट है एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट्स का। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बेनिफिट है आपका गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न। The insurance company will invest any money that we put into an annuity. There's always a certain level of risk involved when we invest money. देखिए, जो भी आप एन्यूटी के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी को आप पेमेंट करते हो इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस कंपनी वो हमेशा कहीं और वो इन्वेस्ट कर देती है। द इंश्योरेंस कंपनी विल इन्वेस्ट एनी मनी डेट यू पुट इनटू एन एन्यूटी। जो भी आप एन्यूटी में जितना भी मनी कंट्रीब्यूट करते हो इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो, इंश्योरेंस कंपनी फर्दर उस मनी को किसी और इंडस्ट्रीज या किसी और सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट कर देती है। There's always a certain level of risk involved when you invest money. However, any contract we sign for a fixed annuity should include certain guarantees to prevent you from losing money.
बट अगर आप देखिए, जब भी जो आप एन्युटी में कॉन्ट्रैक्ट में कंट्रीब्यूट किया आपने मनी, इंश्योरेंस कंपनी में फर्दर किसी और सिक्योरिटीज़ में उसे इन्वेस्ट किया, अगर वहाँ पर उस सिक्योरिटीज़ में इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क भी होता है, लॉस होता है, तो आपको भी इंश्योरेंस कंपनी से कम रिटर्न मिलता है, आपको भी लॉस बियर करना होता है। बट इफ़ यू हैव अ फिक्स्ड एन्युटी, बट अगर आपने फिक्स्ड एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट लिया है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस फिक्स्ड एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी रेट ऑफ रिटर्न आपको प्रोवाइड करती, मीन्स वहाँ पर जो भी आपको रेट ऑफ रिटर्न होगा वो गारंटीड होगा, वो फिक्स होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने 10% डिसाइड किया है तो आपको 10% की बेस पे आपको रिटर्न मिलेगा, भले ही वेदर इंश्योरेंस कंपनी इनकर लॉसेस और नॉट, भले ही इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो या नहीं। बट फिक्स्ड एन्युटी अगर आपने लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी को फर्दर आगे की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने में अगर कोई लॉस बियर करना होता है, तब भी इंश्योरेंस कंपनी आपका जो गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसी रेट से आपको वो पे करती है, क्योंकि आपका एक सर्टेन परसेंटेज होता है प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट पे, तो वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है, ठीक है। उसके ही अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी जो भी उनके पॉलिसी होल्डर हैं उनको पेमेंट करती है। तो इस तरह से एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप फिक्स्ड एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो फ्रॉम एनी इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो वहाँ पर आपको जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो आपकी गारंटीड और फिक्स्ड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका डेथ बेनिफिट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है डेथ बेनिफिट, मृत्यु लाभ। ये क्या है? सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। मृत्यु लाभ, variable annuities carry risk because they have the potential that for you to actually lose money, but they also provide an extra perk, a death benefit. A death benefit is a payment that the insurance company will make to a beneficiary if you die. डेथ बेनिफिट क्या होता है पहले इसको समझिए। डेथ बेनिफिट आप जानते हो, ये मैंने आपको शायद LIC वाले में, हाँ यस, LIC वाला जब हमारा चैप्टर चल रहा था लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें मैंने आपको बताया था डेथ बेनिफिट क्या होता है, मृत्यु लाभ। डेथ बेनिफिट ये होती है कि जिस भी पॉलिसी होल्डर ने अगर डेथ बेनिफिट लिया है या किसी भी पॉलिसी जो उसने लिया है और उसमें डेथ बेनिफिट उसका फीचर है, तो अगर इन केस इन फ्यूचर कोई ऐसी अनफोर्सीन इवेंट्स होती है जिससे कि उस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर जो कंपनी होती है एक अच्छा खासा पेमेंट, जो कि लमसम भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, वो उनके बेनिफिशियरीज़ को, जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी उनके पीछे जितने भी उनके मेंबर्स हैं जो कि उनकी लायबिलिटी है, उन सब को उनको कंपनी एक लमसम अमाउंट या फिर इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करती है, जिसे कि हम लोग डेथ बेनिफिट कहते हैं। मीन्स डेथ होने पर जो भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर के बेनिफिशियरी को पे करती है, उस अमाउंट को हम लोग डेथ बेनिफिट कहते हैं। ओके, क्लियर है कि डेथ बेनिफिट क्या हुआ? तो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट का एक फीचर या इम्पोर्टेंस ये भी है कि इसमें डेथ बेनिफिट एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोवाइड करती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने डेथ बेनिफिट लिया है, तो अगर इन केस उस पर्सन की इन फ्यूचर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है,
तो उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो उसके बेनिफिशियरी को अमाउंट पे करती है। ठीक है, जितना भी भले ये ज़रूरी नहीं कि आपने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है या नहीं पे किया है, जितना भी आपका जो भी एक लमसम अमाउंट जो भी कंपनसेशन बनता है वो इंश्योरेंस कंपनी उनके फैमिली मेम्बर को कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में भी आपका यही कि अगर आप एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में डेथ बेनिफिट लेते हो तो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट भी अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर वो उसके फैमिली मेम्बर या उनके बेनिफिशियरीज़ को एक अच्छा खासा कंपनसेशन जो कि आपका एक मुश्त होता है, ओके, वन टाइम या फिर आपका इंस्टॉलमेंट भी किसी किसी केस में होता है, वो आपको पे करेगी। ओके, क्लियर हुआ? तो ये था आपका लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, डेथ बेनिफिट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया बेनिफिट्स ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये आपका 2nd यूनिट का लास्ट टॉपिक था जो कि आज की क्लास में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे। सो द क्लास इज़ ओवर।